हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि अनसीन पैसेज देखने के बाद बहुत मुश्किल से लग रहे हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनको कहाँ से पढ़ना शुरू किया जाए, कितनी बार इनको पहले पढ़ा जाए, कितनी या तो क्वेश्चंस पहले पढ़े जाएं कि पहले पैसेज को पढ़ा जाए। तो इन सब चीज़ों का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिल रहा होगा, और ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारी फैमिली 1K तक पहुँच पाए। ओके, सो हम लोग सबसे पहले जान रहे होंगे ये वीडियो आपके लिए अनसीन पैसेज के लिए एक वीडियो होगी जो काफ़ी है। इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अनसीन पैसेजेस को सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखिए, जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको ये मिलेगा कि अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे किया जाए, टोन जो कि होती है पोएट की वो कैसे निकाली जाए, दूसरा पैसेज की जो थीम है वो कैसे निकाली जाए, और फोर्थ यहाँ पर टाइटल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं या समरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे निकाला जाए। ओके, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे वो अनसीन पैसेज में, वो पूछे जाते हैं या तो वोकैबुलरी बेस्ड पूछा जाएगा, या रेफरेंस बेस्ड पूछा जाएगा, या टाइटल पूछ लिया जाएगा आपसे कि टाइटल बताइए इसको क्या देना चाहिए, या ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर टोन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, या फिर थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। टोन यानी कि इस पैराग्राफ में टोन क्या है राइटर की, पोएट की, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोगों को इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ की एक रीडिंग मारेंगे जल्दी से 2 से 3 मिनट में पूरे पैराग्राफ की। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस अपने पढ़ रहे होंगे। अब एक बार हम लोग रीडिंग कर चुके हैं, हम लोग को पता होगा कि कहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, और क्वेश्चन में दिया भी रहता है कि पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, तो उस तरह से हम लोग हेल्प लेंगे और उसके बाद हम लोग टारगेटेड रीडिंग करेंगे। जैसे क्वेश्चन में हम लोगों को कोई एक फ्रेज दिख गया तो उस फ्रेज को फिर हम लोग अपने अनसीन पैसेज में ढूंढेंगे। वैसे तो अभी पैसेजेस बहुत कठिन आने लगे हैं, लेकिन तब भी हम लोग उनको सिंपल कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग अपनी आंसर राइटिंग करेंगे। अब मैं आपको उस पैसेज को एग्जांपल लेके समझाऊंगा जो कि आपकी सीबीएसई के सैंपल बोर्ड पेपर निकाले हुए हैं सीबीएसई ने, जो आपका वाटर क्राइसिस वाला एक आपके पास अनसीन पैसेज है, उसको हम लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे। देखिए, तो ये जो आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर में ये जो अनसीन पैसेज निकाला गया है वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे। तो जैसे पहले पैराग्राफ में आपको दे रखा है दैट वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ येट ऑफन इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे हम लोग को पता है कि वाटर जो है वो एक बहुत ही एसेंशियल जो रिसोर्सेज है वो है अर्थ में, लेकिन तब भी लोग इसको एज अ ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है वाटर तो है ही है। Despite its abundance, the reality is that only a small fraction of the world's water is fresh. हम लोग को दिखता तो है कि वाटर हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो पीने लायक वाटर है वो हमारे पास बहुत स्मॉल फ्रैक्शंस में जरूरी है। देखिए, यहाँ तो मैं आपको फ्रैक्शन जो पैसेज है उसकी हिंदी बता रहा हूँ धीमे धीमे, लेकिन वहाँ आपको उस तरीके से पढ़ना है जैसे अभी मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ, तो वैसे ही वहाँ आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में उसी समय इस चीज़ों की हिंदी आती जा रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे पैसेज की एक रीडिंग मारेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और क्वेश्चन से फिर लौट के हम लोग अपने पैसेज पे आएंगे। जो हम लोग को क्वेश्चंस में की वर्ड्स दिखाई दिए हैं उनको अपने पैसेज में मार्क आउट करेंगे, और 4th राउंड में हम लोग अपने आंसर्स को लिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज एंड इंडस्ट्रियल डिमांड्स एंड द प्रेशर ऑन अवर वाटर रिसोर्सेज इज ग्रोइंग। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, है ना, अब बारिश क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश कम हो रही है, इंडस्ट्रीज़ की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, पानी और चाहिए उनको। तो ऐसे ऐसे हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हम लोग के पास मौजूद हैं उन पर बहुत ज़्यादा क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है ना, दिस मेक्स वाटर कंजर्वेशन नॉट जस्ट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अ क्रूशियल इंडिविजुअल ड्यूटी। अब ये चीज़ें क्या बनाती हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बना देती हैं कि हर एक इंडिविजुअल आगे निकल के आए और वाटर कंजर्वेशन में अपनी अपनी भूमिका निभाए। Each person effort towards the conservation of water can significantly impact the preservation of vital resources for future generation। हर एक पर्सन अगर अपना एफर्ट डाल रहा होगा तो हम लोगों को जो प्रिजर्वेशन हम लोग कर पा रहे होंगे इस रिसोर्स की अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब देखिए, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर जो हम लोग को इस पैराग्राफ में अब इम्पॉर्टेंट जो लगेगा उसको हम लोग मार्क आउट कर लेंगे। जैसे इस पैराग्राफ में हम लोग को इम्पॉर्टेंट लगा कि बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में हमारे पास जो वाटर है वो फ्रेशली अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग ने इसको मार्क आउट कर लिया, हो सकता है वहाँ पे बाद में क्वेश्चन से पूछ लिया जाए। ठीक है, अब सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। डेट वन ऑफ द प्राइमरी रीजन्स इंडिविजुअल वाटर कंजर्वेशन इज सो इम्पॉर्टेंट दैट द कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ स्मॉल एक्शंस may seem trivial on their own।
जैसे वो कह रहा है कि प्राइमरी रीजंस क्या हैं कि मतलब जो वाटर कंजर्वेशन है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि जो कम्युलेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो ऐसा लग सकता है कि बहुत ही मामूली हैं, ट्राइवल मतलब होता है मामूली इफ़ेक्ट लग सकते हैं, लेकिन जब ये बहुत सारे लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे, अपने अपने घरों में एक एक पर्सन भी अगर ऐसा करना शुरू कर देगा, मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस ऑफ पीपल, दिस एक्शन कैन लीड टू अ सब्सटेंशियल वाटर सेविंग। तो एक बहुत ही ज़्यादा वाटर सेविंग हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, a single dripping tap can waste over 15 liters of water a day. Imagine a water saved in every household in a city. Repair just a one leaky faucet. This highlights the power of a collective individual actions in reducing water waste. तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि लोगों के घरों में, सभी घर में ऐसा होता है कि कोई ना कोई नल जो होता है वो टपक ही रहा होता है, डिपिंग हो ही रही होती है उसमें। तो अगर हर एक पर्सन अपने घर का वो टैप सही करा ले जो डिप हो रहा है, तो ऐसे जो टैप होते हैं वो दिन में 15 लीटर ऑफ वाटर वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हर एक पर्सन सिर्फ अपने अपने घर में ही टैप सही करा ले तो 15 लीटर्स अगर हर एक पर्सन बचाने लगे, है ना, तो ये कितना बड़ा चेंज ला रहा होगा, है ना। तो तब ये जो है तब ये एक ट्राइबल इफेक्ट नहीं रह जाएगा, है ना, तब ये कोई मामूली इफेक्ट नहीं रह जाएगा। अब देखिए इस पैराग्राफ में हम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है कि यहाँ पर जो ट्राइबल इफेक्ट वाली लाइन है वो हो सकता है हम लोग को बाद में क्वेश्चन में पूछ ली जाए, तो हम लोग इसको यहाँ पर टिक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ में जाते हैं। मोरएवर द पर्सनल इफेक्ट टुवर्ड्स द वाटर कंजर्वेशन ऑफन लीड टू अ ग्रेटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अब ये कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पर जो है कि पर्सनल इफेक्ट्स, इसको हम लोग लाइन कर लेंगे कि ग्रेटर अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पर्सनल एफर्ट टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन, अब जब हम लोग खुद ब खुद वाटर कंजर्वेशन को करने लगेंगे तो इससे हम लोगों के बीच में एक जनरल अवेयरनेस भी आएगी कि वाटर कितना ज़रूरी है, हम लोग इसके बारे में एजुकेटेड भी हो पाएंगे, है ना। इसके बाद व्हेन इंडिविजुअल टेक स्टेप्स टू कंजर्व द वाटर दे बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस। अब जैसे आप वाटर जब सेव करना स्टार्ट कर देंगे तो जो चीज़ आप सेव करना स्टार्ट कर देते हैं उसके प्रति आप अपने आप कॉन्शियस होने लगते हैं, है ना। जैसे आपके घर में जैसे गोल्ड होता है ना, तो गोल्ड को किसी एक समय पे हम लोगों ने कंजर्व करना स्टार्ट किया, तभी तो ऐसा है कि हम लोग आज गोल्ड को फेंक नहीं रहे होते, कहीं पड़ा भी होता तो उठा लेते हैं ना। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक कुछ समय से जो हमारी जनरेशन्स थी उन्होंने गोल्ड को प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से जब हम लोग वाटर को अभी से प्रिजर्व करना स्टार्ट कर देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग हम वाटर के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके होंगे। दिस अवेयरनेस कैन देन स्प्रेड विद इन कम्युनिटीज। अब जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपको देख के और लोग भी ऐसा करेंगे। ऐसा होता है ना, जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो आपको देख के दूसरा पढ़ने लगता है, उसको देख के और दूसरा पढ़ने लगता है, तो ये एक इफेक्ट जनरेट करता है। इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं रिपल इफेक्ट, ओके। फॉर इंस्टेंसेस द फैमिली दैट इंस्टॉल, अगर कोई एक फैमिली रह रही है और वो वाटर सेविंग डिवाइसेस अपने घर में लगाती है तो देयर होम में इनकरेज नेबर्स, तो उनके जो नेबर्स हैं वो भी अपने घरों में वाटर सेविंग डिवाइसेस लगा रहे होंगे। मान लो आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं तो आपका जो नेबर होगा वो भी सोलर सिस्टम पक्का लगवा लेगा, है ना। तो ये क्या होता है, एक दूसरे को देख के लोग जागरूक हो रहे होते हैं। ऐसे ही अगर आप अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगवा लेते हैं तो हो सकता है आपके नेबर्स आपको देख के मोटिवेटेड हो, वो भी अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा लें। तो इससे क्या होगा, इससे एक रिपल इफेक्ट जनरेट होगा। देखिए रिपल इफेक्ट यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, ये पक्का नीचे पूछा ही जाएगा, तो हम लोग इसको अभी से मार्कआउट कर लेंगे, ठीक है। द ग्रास रूट्स अप्रोच टू कंजर्वेशन कैन पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन एरियाज वेयर लार्जर इनिशिएटिव मे बी स्लो टू इम्प्लीमेंट एंड लैकिंग इन सपोर्ट। अब जब ग्रास रूट पे हम लोग इतने मजबूत हो चुके होंगे तो ये हम लोग को उन एरिया से मदद कर रहा होगा जहाँ पर लार्ज स्केल में इनिशिएटिव्स लेना मुश्किल है, लेकिन छोटे छोटे इनिशिएटिव तो सब ले ही सकते हैं, है ना। जैसे अपने घर में नल तो सब लोग सही करा ही सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पैराग्राफ पे हम लोग आएंगे कि इन एडिशनल टू डेली हैबिट्स इंडिविजुअल कैन ऑल्सो मेक अ डिफरेंस थ्रू अ सिग्निफिकेंट लाइफ स्टाइल चॉइसेस। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि इन सब चीज़ों को अगर हम लोग छोड़ भी दें तो जो लोग हैं वो वाटर अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंजेस करके भी ला सकते हैं। वाटर सेविंग को अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंजेस करें तो भी वो सेविंग हो सकती है। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑप्टिंग फॉर अ ड्रॉट रेसिस्टेंस प्लांट्स, हम लोग ड्रॉट रेसिस्टेंस प्लांट्स अपने गार्डन में लगा सकते हैं, है ना। ऐसे एग्रीकल्चर में मदद कर सकते हैं जिसमें ऐसा एग्रीकल्चर को बना सकते हैं, सपोर्टिंग वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर, ऐसे एग्रीकल्चर को करें जिसमें पानी की कम से कम ज़रूरत हो और पानी या फिर वेस्ट ना हो रहा हो। जैसे कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर स्पेशली यार लाइफ स्टॉक फॉर फार्मिंग जो एग्रीकल्चर है वो जो कि फार्मर्स के लिए अपनी एक जीवन व्यापन है, वो हमारे जो देश है उसमें, जो देश क्या दुनिया है उसमें जो फार्मर्स हैं वो एक बहुत बड़ा पानी का जो पोर्शन है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसको हम यहाँ पर
पैराग्राफ आपसे ये नहीं कह रहा है कि फार्मर्स पानी का यूज़ करना ही बंद कर दें, वो बस ये कह रहा है कि पानी का कम से कम यूज़ कैसे किया जाए, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए तो वाटर चाहिए, लेकिन उसमें भी कैसे कम से कम वाटर यूज़ किया जा सकता है ना। बाय सपोर्टिंग अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस, जैसे फार्मर्स जो हैं वो कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाएं, इंडिविजुअल कैन इनडायरेक्टली रिड्यूस द वाटर फुटप्रिंट्स ऑफ देयर फूड, जिससे कि हम लोग अपने फूड में वाटर फुटप्रिंट्स कम कर रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को वाटर फुटप्रिंट्स कम मिला, वर्ड मिला, तो हम लोग वाटर फुटप्रिंट्स को यहाँ पर टिक कर लेंगे। हो सकता है हमसे नीचे पूछा जा रहा होगा। अब देखिए वाटर फुटप्रिंट्स का मतलब क्या होता है। वाटर फुटप्रिंट्स का मतलब होता है कि आपकी जो चीज़ उगाई गई उसको उगाने में कितनी ज़्यादा वाटर आपका यूज़ किया गया, है ना। जैसे मान लीजिए आपका वाटर फुटप्रिंट क्या है, आपका इंडिविजुअल वाटर फुटप्रिंट क्या है, तो वो ये होगा कि आपने अपने जीवन में कितना ज़्यादा वाटर यूज़ किया है अपने ऊपर, तो वो क्या होगा, वो आपका वाटर फुटप्रिंट होगा, है ना। तो जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में जैसे वाटर कम से कम यूज़ करेंगे तो जो हमारा फूड है उसका जो वाटर फुटप्रिंट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने लेक्चर पैराग्राफ नंबर 5 पे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्रिटिक्स माइट आर्ग्यू, कुछ लोग कह सकते हैं कि जो ये जो छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं, ये लार्ज स्केल वाटर कंजप्शन जैसे कि इंडस्ट्रीज कर रही हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनके सामने तो कुछ है ही नहीं। अगर कुछ लोग ऐसा भी तो कहेंगे कि तुम ये नल ठीक करा के जितनी बूंद बूंद से पानी बचा रहे हो उससे ज़्यादा तो इंडस्ट्रीज खर्च करे दे रही हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर इंडस्ट्रीज रिवर्स में फ्लश कर रही हैं तो हम लोग भी जाके रोज़ एक पानी के कूड़ा फेंक के आएँ, ऐसा तो नहीं होता है ना। हम लोग अपने जो इंडिविजुअल बेसिस है उस पर तो चीज़ों को साफ कर सकते हैं, है ना। हाउएवर दिस पर्सपेक्टिव ओवरलुक्स द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे जो क्रिटिक्स हैं वो इस चीज़ों को ओवरव्यू कर देते हैं कि जब इंडिविजुअल्स इतने जागरूक हो जाएंगे, व्हेन पीपल कलेक्टिवली मेक द वाटर कॉन्शियस चॉइसेस, जब पीपल ही इतने ज़्यादा वाटर को लेके कॉन्शियस हो जाएंगे, तो ये एक पावरफुल मैसेज उन बिजनेसमैन और उन पॉलिसी मेकर्स को भी भेज रहा होगा कि वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आपको हर कॉस्ट पे बचाना ही होगा। देखिए जब हम लोग कहीं ना कहीं वाटर को लेके इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी वाटर को पॉल्यूट करती जा रही हैं, है ना। हम लोग खुद ही वाटर को लेके इतना जागरूक नहीं है। इसके बाद 6th पैराग्राफ पे आएंगे। ईच पर्सन कमिटमेंट टू सेविंग वाटर नो मैटर हाउ स्मॉल, कोई भी पर्सन की जो कमिटमेंट अगर कर ले कि उसको वाटर सेव करना है, ये मैटर नहीं करता कि वो कितनी स्मॉल है, कि वो कितने कम लेवल पे वाटर बचा रहा है, वो एक लार्जर कल्चर में बहुत ज़्यादा मदद कर रही होती हैं, है ना। कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी आपको यहाँ पर मिला हुआ। कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पर टिक आउट कर लीजिएगा, ये हो सकता है नीचे हम लोगों से मदद कर रहा हो। बाई मेकिंग कॉन्शियस चॉइसेस, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, इंडिविजुअल कैन इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशंस हैव एक्सेस टू क्लीन फ्रेश वाटर एंड दे नीड टू थ्राइव। अब जैसे हम लोग अपनी कुछ कॉन्शियस चॉइसेस कर लें, है ना, कि हम लोग जब जितनी देर ब्रश करेंगे उतनी देर वाटर का टैप खुला नहीं रखेंगे, जब ज़रूरत होगी तभी करेंगे। स्प्रेडिंग अवेयरनेस स्प्रेड करें, जैसे कोई वाटर वेस्ट कर रहा हो, कोई रोड धो रहा हो, तो हम लोगों से कहें कि वाटर आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग ऐसा करते रहेंगे तो ये सब भी लोगों के बीच में एक बहुत ही फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वाटर को बचाने में मदद कर रहा होगा। वाटर कंजर्वेशन नॉट जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वाटर कंजर्वेशन है वो सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो या सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हर अपने जो हम लोगों में से लोग हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है जितनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने पूरा ग्राफ पढ़ लिया। अब देखिए अभी तो आपको 11 मिनट मैंने आपको समझाया इसलिए लग रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको 11 मिनट नहीं लगने, वहाँ आपको ये पैराग्राफ तुरंत समझते जाना। मैंने तो आपको लोग समझाया इसलिए इतना समय लगा, वहाँ पर आप लोगों को ये पैराग्राफ मिनिमम 2 से 3 मिनट्स में पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। और ये पैराग्राफ आप तब पढ़ने की कोशिश करें जब आपको शुरुआत में जो 15 मिनट्स दिए जाते हैं सीबीएसई पेपर में। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस के जो आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, इन पैराग्राफ 1 व्हाट डज द फ्रेज दैट ईच पर्सन इफेक्ट, वो पूछ रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने एक फ्रेज यूज करा कि ईच पर्सन इफेक्ट टुवर्ड कंजर्विंग वाटर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइटल रिसोर्सेज। एम्फेसाइज ये हम लोगों से क्या बताना चाह रहा है। तो पहले तो हम लोग पैराग्राफ 1 में जाएंगे, देखेंगे भैया वो कहाँ लिखा हुआ है ये उसमें। तो देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि ईच पर्सन सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ईच पर्सन रिफर टुवर्ड्स कंजर्विंग वाटर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइटल रिसोर्सेज ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो ये हम लोगों से क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये हम लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हर एक पर्सन वर्क करने लगे वाटर को सिग्निफिकेंटली बचाने में, तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा जो पानी है वो बचा रहा होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे कि हम लोग इसको ऐसे बना के थोड़ा लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पर
वो पैराग्राफ्स का तो चीज़ उन्होंने ही लिख दी है, तो हम लोग को इसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। और एज अ क्लास 10 स्टूडेंट्स आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप चीज़ों को समझ के लिख रहे हैं, है ना। आपको सिर्फ अनसीन पैसेज से कॉपी नहीं करनी है चीज़ें, आपको अपने आप भी चीज़ों को बिल्डअप करना है सेंटेंसेस को, है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट दिस जो फ्रेज है, दिस फ्रेज हाईलाइट्स दैट इंडिविजुअल contributions to water conservation and how small effects collectively ensures that ability of water for future generations। ठीक है, इसको आप भी बना के लिख सकते हैं। आपको कुल मिला के जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ यही आपको इंग्लिश में लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। क्या लिखना है कि माना कि छोटे छोटे इंडिविजुअल जब लोग स्टेप्स ले रहे होंगे तो कलेक्टिवली वो बहुत बड़े स्टेप्स में कन्वर्ट होंगे, और वो जो हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अगर इन सब के जो ये जो पैराग्राफ है इसके जो आंसर्स हैं वो आपको PDF फॉर्म में आप कमेंट करिएगा, अगर आपको चाहिए होगा तो मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेशन। अब ये एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि वाटर इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड डिस्पाइट इट्स एसेंशियल नेचर बिकॉज, है ना। अब ये पूछ रहा है कि वाटर को टेकन ग्रांटेड लोग ले रहे हैं जबकि ये बहुत एसेंशियल है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग ऑप्शंस पढ़ेंगे। क्या ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इट इज़ एबंडेंट एंड ऑलवेज इजीली एक्सेसिबल एंड मेकिंग पीपल लेस अवेयर ऑफ इट। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो ऐसा तो था नहीं। ये ज़्यादा कहाँ अवेलेबल था, ये हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने कि फर्स्ट लाइन आप देखेंगे कि डिस्पाइट इट अबंडेंस, है ना, द रियलिटी इज दैट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज फ्रेश। ये अबंडेंस में तो है लेकिन बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में इसका वाटर फ्रेश है ना। तो फ्रेश वाटर तो हम लोग के पास थोड़ा ही है, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट ऑलवेज इट इज इम्पॉर्टेंट ऑलवेज नॉट रिकॉग्नाइज। इसका हम लोगों ने इंपॉर्टेंस कभी समझा ही नहीं, जिसकी वजह से लीडिंग टू पीपल टू ओवरलुक इस वैल्यू, जिसकी वजह से लोगों ने इसकी वैल्यू कभी समझी नहीं। तो यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आएंगे, सपोर्ट द राइटर आइडिया ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल एक्शन टुवर्ड्स द वाटर कंजर्वेशन आर नॉट ट्राइबल। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको सपोर्ट करना है राइटर के आइडिया को कि दैट वाटर कंजर्वेशन के जो एक्शंस हैं, जो फिर इस इंडिविजुअल, जो कि हम लोग अगर एक पर्सन भी ले रहा है तो कि वो कोई मामूली रीजंस नहीं है, आर नॉट ट्राइबल, वो कोई मामूली रीजंस नहीं है। तो ये कहाँ पे है, देखो उसने बता भी दिया कि आपको पैराग्राफ 2 में मिलेगा। तो हम लोग पैराग्राफ 2 में चलेंगे, देखेंगे भाई कैसे सपोर्ट करना है इसको। तो देखिए यहाँ पर उसने बता रखा है कि व्हेन मल्टीप्लाइड बाई मल्टीपल मिलियंस ऑफ पीपल दीज एक्शन कैन लीड टू अ सब्सटेंशियल वाटर सेविंग। अब देखिए यहाँ से आप अगर कॉपी करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं व्हेन से लेके व्हेन मल्टीप्लाइड बाई मिलियंस ऑफ पीपल दीज एक्शन कैन लीड टू अ सब्सटेंशियल वाटर सेविंग फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एग्जाम्पल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इससे पहले वाला पार्ट लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन ये एग्जाम्पल वाला पार्ट भी आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा पार्ट आप लिखेंगे, अ सिंगल ड्रिपिंग कैन वेस्ट ओवर टैप कैन वेस्ट ओवर 15 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे। इमेजिन द वाटर सेव्ड इन एवरी हाउस होल्ड इन अ सिटी रिपेयर्ड जस्ट वन फॉसेट दो दिस हाईलाइट्स द पावर ऑफ कलेक्टिव इंडिविजुअल। तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि अगर हर एक बंदा भी अपने घर में वाटर सही करा लेता है तो 15 लीटर्स ऑफ वाटर बच रहा होगा। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि अगर एक पर्सन भी अपने घर में इंडिविजुअली खुद स्टेप्स ले रहा है तो ये कोई ट्राइबल बात नहीं है ना। दिस इज़ नॉट अ ट्राइबल थिंग, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन का भी हम लोग को आंसर मिल गया। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल इफेक्ट। देखिए रिपल इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि आपको देख के कोई और मोटिवेट हो, उसको देख के कोई और मोटिवेट हो, उसको देख के कोई और मोटिवेट हो, जिससे कि ये श्रृंखला बनती चली जाए, है ना। ओके, तो वही हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, स्टूडेंट एक्ट ऑफ वॉलंटियरिंग एट अ लोकल चैरिटी लीड्स टू अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजिंग अ लार्ज स्केल फंड रेजिंग इवेंट। अब देखिए स्टूडेंट जो है वो वॉलंटियरिंग कर रहा है किसी लोकल चैरिटी के लिए, जिससे कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना लार्ज स्केल फंड्स इवेंट कर रहा है। तो ये कोई वो बात नहीं है जिससे आप लोग वो हों, है ना, जिससे आप लोग ज़्यादा मतलब सीख ले पाए, है ना, जिससे आप लोग मोटिवेटेड हों। सेकंड क्या है, अ स्टूडेंट हु कंसिस्टेंटली फॉलोज अ गुड स्टडी। एक स्टूडेंट है वो हमेशा अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, जिसको देख के इंस्पायर्स क्लासमेट्स टू इम्प्रूव देयर, जिसको देख के उसके क्लासमेट्स भी अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, जिसकी वजह से वहाँ पर एक एक्सीलेंस का कल्चर बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर वही वाली चीज़ आ गई कि एक को देख के दूसरा मोटिवेट हो रहा है, दूसरे को देख के तीसरा मोटिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा सराउंडिंग एक कल्चर वैसा बनता जा रहा है। तो हम लोग का यही आंसर सही हो जाएगा, यही हमारे रिपल इफेक्ट को बता रहा होगा। इसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज ट्रू और फॉल्स, है ना। तो हम लोग को बताना है कि हम लोग का ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो स्टेटमेंट क्या है हम लोग का, पैराग्राफ नंबर 3 में देखना है हम लोगों को। तो पैराग्राफ नंबर 3 में चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में क्या है कि पर्सनल एफर्ट्स टुवर्ड्स द वाटर कंजर्वेशन ऑफन लीड टू अ ग्रेट अवेयरनेस और एजुकेशन। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। अगर हम लोग एक एक लोग भी पर्सनल एफर्ट्स ले रहे हों तो ये बहुत ही ग्रेटर लेवल्स पे हमारे वाटर को बचा रहा होता है, हम लोग को अवेयरनेस पहुंचा रहा होता है और एजुकेटेड कर रहा होता है। तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। दैट राइटर मेंशंस द सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, है ना। पैराग्राफ 4 में राइटर ने बताया है कि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हम लोग को यूज़ करनी चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अंदर आ रही होती हैं। तो देखिए हम लोग देखेंगे यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज द कॉपी, नहीं ये अच्छी बात नहीं है, हम लोग को केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, क्लियरिंग अ लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन टू एक्सपेंड द फार्मलैंड इनटू फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। दूसरा, इम्प्लीमेंटिंग क्रॉप रोटेशन यूजिंग ऑर्गेनिक कंपोस्ट टू मेंटेन द सॉइल हेल्थ, ये कहीं एक बेटर हम लोग को ऑप्शन दिख रहा है कि जब क्रॉप रोटेशन हम लोग कर रहे हैं, आपने साइंस से पढ़ा हुआ है, क्रॉप रोटेशन करने से जो वहाँ पे क्रॉप होती है वो अच्छी हो रही होती है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट का भी यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हम लोग की सॉइल हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो ये वाला हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे। लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स दैट पावरफुल मैसेज सेंड टू अ बिजनेसमैन एंड पॉलिसी मेकर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब यहाँ पर आपको कोई 2 पॉइंट्स देने होंगे जिससे जो इंडस्ट्रीज हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जाए कि वाटर कंजर्वेशन कितना इंक्लूड है। ये कह रहा है कि ये आप पैराग्राफ 5 में देखिए, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल रहा होगा, है ना। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, हम लोग इसमें ये लिख रहे होंगे कि देखिए हम लोग को दो हम लोग को वो देने हैं ना। तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे, दैट पैराग्राफ 5 से लेना है हम लोग को। तो देखिए इंडिविजुअल वाटर सेविंग इफेक्ट्स कैन लीड टू अ, यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर मिलेगा, इंडिविजुअल एफर्ट्स आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द स्केल, ये तो आप बताया गया है ना। This percentage overlooks the individual action to the demand when the people collectively make the water choices, they send a powerful message। अब देखिए यहाँ से आप कैसे करेंगे, यहाँ से आप एक एग्जांपल दे सकते हैं किसका, कि वाटर सेविंग इफेक्ट्स, है ना, कम्युलेटिव इफेक्ट में बहुत सारे लोग, ये आप एग्जांपल देंगे कि इंडिविजुअल वाटर सेविंग इफेक्ट्स कैन लीड टू द सिग्निफिकेंट कम्युलेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, एक आप वो टैप वाला एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा, पब्लिक डिमांड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, है ना। दूसरा आप लिख सकते हैं कि ये आपको खुद लिखना पड़ेगा थोड़ा आंसर वो पैराग्राफ से समझ के। तो दूसरे पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अब सजग होना होगा कि वो वाटर में जो वाटर रिफाइनरीज हैं उनको यूज़ करें, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दैट पब्लिक डिमांड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कैन इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रीज टू अडॉप्ट द वाटर एफिशिएंट वाटर फिल्टरिंग मेथड्स। ओके, ये आपका आंसर हो सकता है। उसके बाद 8th क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया गया, यहाँ पर हम लोग को फिल द ब्लैंक्स फिल करना है। दैट फिल द ब्लैंक्स क्या है, इन द फ्रेज। अब यहाँ पर आपने फ्रेज देखा था कि ऊपर कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, है ना। तो यहाँ पर कल्चर का मीन्स क्या है, पैराग्राफ 6 में आप जाएंगे। तो पैराग्राफ 6 में आप आइए यहाँ पर पहले। तो पैराग्राफ 6 में आपको कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, बाई मेकिंग। अब यहाँ पर आप जब पूरा ये इसको पढ़ा था तो हम लोगों को क्या समझ में आ रहा था कि कल्चर का मतलब क्या है, कि जब बहुत सारे लोग ऐसा करने लगेंगे तो कल्चर से क्या हो जाएगा, एक बिलीफ्स बन जाएंगे, एक प्रैक्टिसेस हो जाएंगी, जिससे सब लोग वैसे ही चीज़ें कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर अपना वही ऑप्शन को चूज कर लेंगे, अ सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस शेयर्ड बाय द ग्रुप। कल्चर क्या होता है, कल्चर वो होता है जो बिलीफ्स एक ग्रुप के द्वारा शेयर करे जा रहे हों, जिस बात में सभी लोग राजी हों, उसको हम लोग एक कल्चर बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पैसेज खत्म हुआ। हम लोग बात कर रहे होंगे कि हम लोग पैसेज में टोन को कैसे पहचान रहे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट टोन्स जो है वो हमारी क्लास 10th के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। क्लास 10th या क्लास 12th कोई भी ये वीडियो देख रहा हो, ये टोन्स जो है आपके लिए वो आपकी अनसीन टेस्ट्स के लिए वर्क कर रही हूँ। तो देखिए मेनली हमारे पास 3 तरह की टोन्स होती हैं। पहली पॉजिटिव टोन, उसके बाद नेगेटिव टोन या जिसको हम लोग सीरियस टोन्स बोलते हैं, और या फिर हमारे पास न्यूट्रल टोन्स होती हैं, या फिर जिनको हम लोग इन्फॉर्मेटिव टोन्स बोलते हैं। अब लेकिन अगर आपको पैसेज में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बस इतना समझें कि ये पॉजिटिव टोन है तो आप पॉजिटिव टोन लिख दें। आप समझे, आपको समझ में आया ये न्यूट्रल टोन है तो आप न्यूट्रल टोन लिख दें।
आपको समझ में आया कि यहाँ पर राइटर नेगेटिव हो रहा है तो वहाँ पर नेगेटिव टोन लिखते हैं। लेकिन अगर आपको और अच्छे ज़्यादा नंबर अपने बिल्कुल पक्के करने हैं तो आप इनके टाइप्स भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए टाइप्स क्या हैं इनके। पॉजिटिव टोन का टाइप होता है ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पर जो राइटर होता है वो आपको होप दिखा रहा होता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इससे क्या ले लें, जैसे कि हार्ड वर्क ऑलवेज लीड टू सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक होप दिख रही है तो ये कैसी टोन हो जाएगी, ऑप्टिमिस्टिक टोन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टोन चीयरफुल। चीयरफुल टोन कैसी होती है, ये लाइट हार्टेड एंड हैप्पी टोन होती है ना। जैसे कि फेस्टिवल फिल्ड विद जॉय एंड लाफ्टर, जब आपको राइटर एक हैप्पी दिखाई दे, लाइट हार्टेड दिखाई दे, जॉय में दिखाई दे, तो अब वहाँ पर कैसी टोन होती है, चीयरफुल टोन्स होती हैं, ठीक है। ह्यूमरस टोन कब होती है, जब राइटर जो है वो किसी चीज का जोक कर रहा हो, है ना, और उसको देख के जो उसके रीडर्स हैं उनको हंसी आ रही हो, तब वहाँ पर ह्यूमरस टोन होती है। ये सब पॉजिटिव टोन का ही एग्जांपल है। उसके बाद नॉस्टैल्जिक, जब राइटर अपने पास्ट के बारे में सोच रहा हो और उसको याद करके मतलब वो थोड़ा दुखी हो रहा हो, वरीज में जा रहा हो, तब आप नॉस्टैल्जिक लगा रहे होते हैं। जैसे आप अपने स्कूल से निकलने के बाद अपने स्कूल के बारे में सोच रहे होते हैं, है ना, तो वो कैसा एक टोन हुई, नॉस्टैल्जिक टोन हुई। उसके बाद नेगेटिव टोन्स में हम लोग आएंगे। नेगेटिव टोन्स में जो टोन्स होती है, पहली टोन होती है आयरॉनिक टोन। आयरॉनिक टोन कैसी होती है, जब कोई पर्सन किसी बात को कहे, सेज वन थिंग दैट मीन्स द अपोजिट, है ना। जैसे आप कभी कभी नहीं किसी से कहते हो हाँ पता है ना, तो भी हाँ पता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उस चीज़ का आंसर जानते हो, आप उसके सरकास्ट कर रहे होते हो कि हाँ हाँ ठीक है ना, आयरॉनिक वे में बोल रहे होते हो उस चीज़ को। जैसे कि ओह ग्रेट अनदर टेस्ट टुमारो, वाह कल फिर से एक टेस्ट होगा, तो ये कैसा एक आयरॉनिकल वे में आप लोगों से कह रहे हैं। और सेकंड क्या होता है, क्रिटिकल। तो जैसे गवर्नमेंट स्टेप्स टुवर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल आर इनइफेक्टिव, जैसे आप गवर्नमेंट की निंदा कर रहे हैं, है ना, आप लोगों के बीच में फॉल्ट्स निकाल रहे हैं, फ्लॉज निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर कैसी टोन हो जाती है, वैसे तो एक नेगेटिव टोन है। और नेगेटिव टोन के अंदर आएंगे तो कौन सा टाइप है, क्रिटिकल वाला टाइप है ये इसका। तीसरा कंसर्न, जब आप किसी चीज़ के ऊपर कंसर्न हो, जैसे कि इस पैसेज में जो हमारा राइटर था वो वाटर कंजर्वेशन को लेके कंसर्न था, है ना, तो हमारी वहाँ पर उस अगर वाटर पर्सपेक्ट की बात करें तो वाटर पैसेज वाले पैसेज में हमारा कौन सी टोन थी, हमारी कंसर्न वाली टोन थी, ओके। उसके बाद जो टोन्स आती हैं वो न्यूट्रल या इंफॉर्मेटिव टोन्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर राइटर फॉर्मल हो, है ना, जैसे कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट वो बता रहा हो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। नेगेटिव नॉर्मली आपसे चर्चा कर रहा हो, जो आपसे मतलब इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, तब वहाँ पे फॉर्मल टोन होती है। ऑब्जेक्टिव, जब वो आपको बता रहा हो कि कोई फैक्ट आपको बता रहा हो और बिना किसी अपना खुद का कोई ओपिनियन ना दे रहा हो, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन राइजेस इन द ईस्ट, इस तरह की बातें हो रही हूँ, तो वहाँ पर कौन सी टोन होती है, ऑब्जेक्टिव टोन होती है। उसके बाद बात करेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, जब आपको कोई एक लेसन टीच किया जा रहा हो जो कि मोरल हो, तो वहाँ पे कौन सी टोन होती है, डेडेटिक टोन होती है, ओके। उसके बाद बात करेंगे परसेसिव या फिर मोटिवेशनल टोन्स, है ना, जब आपको राइटर एनकरेज करने की कोशिश कर रहा हो, है ना, कि कीप ट्राइंग यू विल सक्सीड, तो यहाँ पर कौन सी टोन हो जाएगी, परसुएसिव टोन हो जाएगी, या फिर एनकरेजिंग टोन भी आप उसको बोल सकते हैं। इसके बाद परसुएसिव टोन कौन सी होती है, दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर कैन हेल्प आवर प्लेनेट, है ना, तो यहाँ पर रीडर आपसे चाह रहा है कि आप उसके साथ एग्री हो जाएं, है ना, आप उसके साथ परसेव कर जाएं, यहाँ पे वो राजी थे वहीं पे उसी पॉइंट पे आप भी राजी हो जाएं, तो यहाँ पर कौन सी टोन हो जाएगी, परसुएसिव टोन हो जाएगी। अर्जेंट, जब राइटर अपने वीडियो में, अपने राइटिंग में आपसे ये रीडर्स को बताने की कोशिश कर रहा हो कि इट्स अर्जेंट, एक्ट नाउ, अभी अगर एक्ट नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, है ना, अभी अगर वाटर नहीं बचाया तो सब खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पर अर्जेंट टोन आ जाएगी, है ना, तो वहाँ पर हमारी टोन जो होगी वो अर्जेंट होगी। इसी के साथ हम लोग वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर हमें जल्दी से जल्दी 1K की फैमिली पर पहुँचना है, जिससे कि हम लोग लाइव स्ट्रीम्स में आ पाएँ, और ऐसे ही हम लोग अभी एक राइटिंग पे वीडियो ला रहे होंगे, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके जा रहे हों। योर 1 लाइक मीन्स अ लॉट, योर 1 सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।